पशुपालक साथियों, डॉक्टर सुनील बिश्नोई, पशु चिकित्सक लाली का आप सभी को नमस्कार। पशुपालक साथियों, जिस तरह कोरोना महामारी अपने विकराल रूप पे है, ठीक उसी तरह इस सीजन में पशुओं में भी स्पेसिफिकली जो बड़े पशु हैं, गाय या भैंस जो हैं, और उनमें भी जो पशु 4 या 5 महीने से ज़्यादा समय के गाभिन हैं, उन पशुओं में एक दिक्कत आ रही है पिछले 10-15 दिनों से, जब से ये नई तूड़ी स्टार्ट हुई है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं। जो नई तूड़ी डालने की वजह से ज्यादातर जो पशु 5 महीने से ज्यादा समय के गाभिन हैं, उन पशुओं में जो देसी भाषा में हम पेट का बंद बोलते हैं, वो पड़ने के चांस बढ़ रहे हैं। और पिछले 2 सप्ताहों से ये केस हमारी नोटिस के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए आप सभी पशुपालक साथियों से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और जो साक्षात संपर्क में रहते हैं, उन सभी को पहले भी हम बताते हैं और आज भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस टाइम जब तूड़ी काटने का और गेहूं काटने का और नई तूड़ी बनाने का सीजन आता है, हर बार आप गेहूं बोते हो, हर बार आप तूड़ी बनाते हो, हर बार यही गर्मियों का सीजन होता है। तो आपसे अनुरोध है कि जो बार बार गलतियां होती है या ये सीजन बार बार आना है, तो कम से कम आप इन गलतियों को दोबारा ना करें, क्योंकि ये छोटी सी गलती एक पशु की जान ले लेती है और अब आप लोगों का आर्थिक नुकसान हो जाता है। हमें भी उस चीज का दुख होता है, लेकिन आपको दुख के साथ साथ आर्थिक नुकसान का भी वहन करना पड़ता है। और कोरोना के इस प्रकोप में वैसे भी कारोबार और आमदनी कम है, और ऐसी स्थिति में एक किसान और एक पशुपालक का पशु गुजर जाना उसके लिए दोहरी मार का काम करता है। तो आप सभी पशुपालक साथियों से अनुरोध है कि जिनके पशु स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके पशुओं में इस तरह की दिक्कत नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए मेरी बताई हुई 2-3 बातों पे थोड़ा सा गौर कर लें, तो कम से कम पशुओं में जो बंद पड़ने की जो शिकायत है, उससे आपको निजात मिल सकता है। आपने जब तूड़ी बनाई तो लगभग ऐसा देखा गया है कि 90% पशुपालकों के पास पुरानी तूड़ी पड़ी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो तूड़ी पीछे रख देते हैं और नई तूड़ी उसके आगे डाल देते हैं। तो अगर आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था है पुरानी तूड़ी की, तो आप उन पशुओं को जिनको अभी आपने नई तूड़ी स्टार्ट नहीं की है, उनको आप नई तूड़ी और पुरानी तूड़ी आधी आधी मिक्स करके और 5-7 दिन डालें। इस तरह करने से पशुओं में बंद पड़ने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपके पास पुरानी तूड़ी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप नई तूड़ी जो डाल रहे हैं या डालेंगे, उसको 10-12 घंटे पहले भिगो लें। जैसे जो तूड़ी आपको सुबह डालनी है, उसको आज शाम को ही भिगो के रख दें, और जो तूड़ी आपको कल शाम को डालनी है, उसको आप कल सुबह भिगो के रख लें। 10-12 घंटा भिगोने से तूड़ी के अंदर जो मिट्टी है वो सेटल हो जाती है, और जो फाइबर हैं वो भी लूज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर 50-50 ग्राम जो हाजमे के पाउडर अगर आपने देसी तरीके से बना रखे हैं वो, या फिर जैसे बाजार के अंदर आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आती है, जैसे नेचुरल बत्तीसा है, हिमालय बत्तीसा है, अगर ये पाउडर जो हैं ये आप 50-50 100-100 ग्राम अपने उन पशुओं को 5-7-10 दिन देते रहेंगे, तो आपके पशुओं में बंद पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक चीज और देखने में आई है, पशुपालक साथी जब पशु गोबर बिल्कुल ही करना बंद कर देता है, तब वो हमें सूचित करता है कि डॉक्टर साहब पशु को कोई तकलीफ है। साथियों, आप पशुपालन के व्यवसाय से इतने लंबे समय से जुड़े हो, और इसीलिए मैं आपसे इतनी उम्मीद और अपेक्षा रखता हूं कि जब बिल्कुल ही पशु गोबर करना बंद कर देगा, तो किसी भी आदमी को पता लग जाएगा कि ये बंद है। लेकिन जागरूक पशुपालक वही है जो उस पशु की हरकत या उस पशु के गोबर की मात्रा
और फ्रीक्वेंसी देख के पहचान जाए। जैसे अगर एक स्वस्थ पशु दिन में 7-8 बार गोबर करता है, अगर वो 1-2 बार गोबर करने लग जाए, इसका मतलब समझ लो कि उसके अंदर बंद पड़ने वाला है। या फिर एक स्वस्थ पशु जो 8 से 10-12 किलो का गोबर करता है, अगर वो 2, ढाई 3 किलो या 1, डेढ़ 2 किलो की कैपेसिटी में गोबर करने लग जाए, इसका मतलब उसमें बंद पड़ने वाला है। तो उन शुरुआती दौर में जो हाजमे के पाउडर हैं और जो दस्त लगने की दवाई है, केवल उनको देने से ही आपके पशु के बंद ठीक हो जाता है और पशु की जान बचाई जा सकती है और आपका ट्रीटमेंट पे होने वाला खर्चा बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप लेट लतीफ करेंगे, अगर आप बेगौरी करेंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर ट्रीटमेंट का खर्चा भी बढ़ जाता है और पशु के बचने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि गाभिन पशु के अंदर सर्जरी करना भी मुश्किल होता है और आपको यूनिवर्सिटी से भी निराशा हाथ लगती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोविड जैसी महामारी चल रही है और अपनी चरम सीमा पे है। प्रदेश सरकारों ने इस महामारी की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन भी लगाया है और लॉकडाउन का मतलब आप अपने घर में रहें और अपने घर का काम करें। और घर में ज़्यादातर पशुपालक और किसान साथी हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप अपने इस घर के टाइम को मोबाइल पे या इन चीज़ों पे ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए उन पशुओं पे ध्यान दें और कम से कम इन 10-15 दिनों में, ये जो एक 10-15 दिन का ही टाइम है, जिन पशुओं ने नई तूड़ी को 10-15 दिन में अडॉप्ट कर लिया, उनको कुछ नहीं होना। लेकिन जो इन 5-7-10 दिन के अंदर उसके हिसाब से ढल नहीं पाए और जो गाभिन है, वो उसकी चपेट में आ जाएंगे और ऐसी स्थिति में उन पशुओं का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे पुनः अनुरोध है कि आप इस छोटी सी अपील को सुने, समझें और अपने जो पशु हैं उनको, स्पेशली जो गाभिन पशु हैं, उन पे गौर करें और उनको पशुओं में इस बंद पड़ने की बीमारी से बचाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा करें, ताकि ये संदेश, एक जो अच्छा संदेश है, जो आपके फायदे का है, आपके पशुओं के फायदे का है, वो सभी को मिल सके। इसी आशा के साथ अपने घर में स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।